शास्त्रकार कहते हैं शरीर माध्यम खलुम धर्म साधना। सभी साधनों में शरीर प्रमुख और प्रथम साधन है। वह कौन सा शरीर है? वह मानव शरीर है। आप भौतिक साधन में उन्नति और आध्यात्मिक साधन में उन्नति ये मनुष्य ही किया है और कोई नहीं किया है। पशु न तो भौतिक न तो आध्यात्मिक का उत्थान कर सकता है। पशु जो है ज्यों का त्यों है, लेकिन मनुष्य आज देखिए चंद्रमा पर चढ़ गया, चंद्रमा पर रिसर्च कर रहा है। अब सूर्य का भी अध्ययन कर रहा है कि सूर्य का भी हम अध्ययन करेंगे और सूर्य पर भी एक दिन हम जाएंगे। बताइए मानव मस्तिष्क कितना ऊंचा होता है। इसलिए किसी भी आदमी को छोटा सोच का नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मोक्ष और मुक्ति का साधन ये शरीर है। मोक्ष मुक्ति वाला काम कीजिए। मोक्ष का मतलब छुटकारा। हमारे अंदर में 3 कचरे हैं जो जबरदस्त होता है। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ। ये 3 कचरे हैं। यही 3 कचरे जीव को दुख देता है। एक आदमी के घर में चोर घुस गया, ध्यान से सुनिए। तो उसकी मां जगी और हल्ला करती है कि बेटा रे घर में चोर घुस गया। तो बेटा कहता है कि मां हम तो देख रहे हैं घर में चोरवा घुस गया। तो कहा हल्ला करो, लोग सब जगेगा, दौड़ेगा, मारेगा, पकड़ेगा, पीटेगा, बांधेगा। बूढ़ी झुलझुल बूढ़ी थी, वो कहती है बेटा रे घर में चोर घुस गया। तो बेटा भी कह रहा है कि माँ हम देख रहे हैं कि घर में चोर घुस गया। चोरवा मन भर चोरी कर लिया, टका पैसा गहना जेवर जो भी था ले लिया, बैग में झोला में कस लिया। तो सीधा बारी निकल करके जा रहा है। बूढ़ी कहती है बेटा रे चोरवा जा रहा है करके। माँ हम तो देख रहे हैं कि चोरवा जा रहा है। चोरवा जब चला गया तो बूढ़ी कह रही है रे चोरवा को नहीं पकड़ा। कहा कि हम तो देखिए रहते चोरवा जा रहा है। विचार कीजिए, जब चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया तब क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा मिलेगा नहीं। उसी प्रकार 3 चोर ये मनुष्य को चोरी करता है। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ। ये चोरी कर रहा है, जिसके चलते जीव अज्ञान में फंसा रह जाता है। इसी तीनों में उलझ करके रह जाता है। कबीर साहब कहते हैं बीजक में, संतो घर में झगड़ा भारी। राति दिवस मिली उठी उठी लागे 5 ढोठा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने आप ही आप मुरादी। दुर्मति के दुहागिन मेटे ढोटही चांप चपेरे। कहे कबीर सुनो सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। संतो घर में झगड़ा भारी। आज देखिए हर जगह झगड़ा झगड़ा है। किसी से किसी को बनाव नहीं है। सास पुतोह में झगड़ा है, बाप बेटा में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है। साल भर झगड़ा करेगा, श्राद्ध बरखी में एक हो जाता है। एक के दिन के लिए एक हुआ है, फिर झगड़ा सालों भर करता है। ये कैसा बुद्धि है? साल भर झगड़ा करता है, बेटी के ब्याह में एक हो जाता है, बेटा के ब्याह में एक हो जाता है। ये कैसा झगड़ा है? विचार कीजिए। अरे कौवा कौवा को झगड़ा होता है, लेकिन फिर एक दोनों कौवा आधे घंटा में एक हो जाता है। एक जगह फुदकता है, एक जगह उछलता है, एक जगह खाता पीता है। कुत्ता में कुत्ता लड़ता है, लेकिन 1 घंटा के बाद फिर दोनों कुत्ता एक जगह प्यार करता है। वह साल भर झगड़ा नहीं करता है, 1 घंटा में तुरंत एक बन जाता है। तो जहां आप रहते हैं वहां झगड़ा होता है, लेकिन जीवन भर झगड़ा ही करते करते हम मर जाएं, मिट जाएं, यह जीवन मनुष्य का नहीं है। यह जीवन नरक वाला जीवन जी करके आप दुनिया से जा रहे हैं। विचार कीजिए, मर जाइएगा, आपको झगड़ा साथ देगा? झगड़ा काम देगा? आपके नाम पर लोग थूक फेंकेंगे। इसलिए अच्छा और पवित्र जीवन जीना चाहिए। 2 बात सह लीजिए।
प्रेम वाली बात बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए, सबके दिल को जीतिए, सबका हृदय को जीतिए। ऐसा जीवन जीना चाहिए। संत समझाते हैं कि जेकर बोली खराब ओकर होनी खराब। जिस आदमी का बोली खराब होता है उसका होनी खराब होता है। द्रौपदी गंदी बात निकाला दुर्योधन के लिए, लेकिन जब होनी खराब हुआ द्रौपदी का तो पूरा हस्तिनापुर लहू लहान मर मिट गया। झगड़ा ऐसा बजरा, केवल द्रौपदी बोली खराब बोल दिया दुर्योधन को कि अनहरा का बेटा अनहरा। झगड़ा यहीं से शुरू हो गया। इसलिए हर आदमी अपने अपने वाणी पर संयम करें कि यदि हमारा वाणी बिगड़ा हुआ है तो हम वाणी को कंट्रोल करें, संयम में लावें। माँ के साथ कैसा बोले, पिताजी के साथ कैसा बोले, भाई के साथ कैसा बोले, परिवार समाज के साथ कैसा बोले, देश समाज के साथ कैसा बोले। इतना सुंदर आपके जीवन में समझदारी हो, बोली यदि आपका सही हो जाएगा तो हर जगह आपका मित्रता शुरू हो जाएगा। इसलिए मनमुखी मत बनिए, गुरुमुखी बनिए। मनमुखी आदमी दुख भोगता है। जो माला कंठी दीक्षा नहीं लिए हैं उसको भी मैं समझाता हूं कि कहीं आपका कल शरीर छूट गया तो आपको नरक में जाना होगा, आपको 84 लाख जोनी में जाना होगा। क्योंकि पल में आप मर सकते हैं, पल में दुनिया से जा सकते हैं। किसी का जीवन का यह गारंटी नहीं है कि आप 100 वर्ष तक चले जाएंगे, नहीं। कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, इस मंच पर भी आप जा सकते हैं, इस पंडाल में भी आप शरीर का त्याग करके जा सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। इंजीनियर गारंटी लेती है खुट्टा का, पिलर का, मकान का, पुल का, सब चीज का गारंटी लेता है, लेकिन इंजीनियर यह गारंटी नहीं लेता है कि यह आदमी कितना दिन तक जिएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीवन चलता रहा है, चल रहा है, छूट जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। विचार कीजिए। इसलिए मनमुखी मत होइए। एक मनमतिया की कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा लड़का था 10 वर्ष का। तो लड़का को बाबूजी स्कूल दे आया पढ़ने के लिए। स्कूल गया तो दूसरे विद्यार्थी को उठा के बाजार के मारा। मास्टर साहब भी कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर बाप दे आया तो दूसरों को चुट्टी काटा। तीसरे दिन कलम चोरी किया, चौथा दिन किताब चोरी किया, पांचवा दिन मास्टर को ही गाली देने लगा। बाप उससे परेशान था कि अब क्या करें इस लड़का को हम। छठवां दिन मास्टर साहब को कहता है, मास्टर साहब 10 मिनट करके जाओ। गया, उधर गुटखा पुड़िया खा लिया, पानी पी लिया, फिर कहता है मैं आई कमीन सर। कहा कमीन, बैठो। फिर 10 मिनट के बाद कहता है मास्टर साहब 10 मिनट। कहा जाओ। फिर 10 मिनट में गुटखा पुड़िया इधर उधर कर लिया, आकर के कहता है मैं आई कमीन सर। कहा कमीन, बैठा। फिर 10 मिनट के बाद कहता है कि मास्टर साहब 10 मिनट। मास्टर साहब को सस्पेंशन हो गया। ये 10 बेर 10 मिनट ले रहा है, ये 10 मिनट करता है कि नहीं करता है, कौन ठिकाना है। चलो तो इसको हम चेक करते हैं। कारे तुमको पेट झड़ी होता है कि सुलवय होता है? सुलवय में आदमी 5 मिनट पर जाता है, पेट झड़ी थोड़ा देरों से होता है। तो सुलवय यदि होता है, सूल निकलता है, तब तो कोई बात नहीं। कहा हजूर हमको सुलवय नहीं होता है, न पेट झड़ी होता है। क्या न होता है, चलिए दिखाते हैं आपको। वो लड़का कहता है मास्टर साहब चलिए आपको दिखाते हैं। मास्टर साहब हाथ में कच्चा करची लिया, उसको पकड़ा हाथ। कहा चलो तो कहां 10 मिनट करता है। ले गया वहां पर चैनल कता में उछरवा। वो 15 दिन का सुखल का लेटरिन दिखा दिया। कहा यही किए हैं मास्टर साहब हम। कारे हमको बकलेर बनाता है। ये तो 15 दिन वाला है, 10 दिन वाला है, 5 दिन वाला है, ये तो सूखा है। तू छरवा क्या कहता है मास्टर साहब? वो तो हमारा मन की बात है, हम सूखा करें कि गिल्ला करें, हम सूखे किए हैं। देखिए तो ये मनमतिया, ये दुनिया समाज में अज्ञानी है, अज्ञानी जी। इसलिए संत कहते हैं भजन भेद लो, यही विधि जय भाव पार, मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि युगल कर
लेबै सुख मनिया हो, देखबै अजब रंग रो। इसलिए भजन वेदी बनिए हर आदमी। एक नई नवेलन पुतहू आ गई, सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी और एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी कहते हैं, बेटी इतना सवेरे? कहा बाबा सवेर में भी अबेर हो जाता है। तब महात्मा जी कहते हैं, बेटी तोहर कितना उम्र छ? बेटी तुम्हारा उम्र कितना है? कहा 8 बरस। कहा आपका पति का उम्र कितना है? कहा 6 बरस। कहा सास का उम्र कितना है? कहा 4 बरस। कहा ससुर का उम्र कितना है? कहा जन्मे नहीं हुआ है। बूढ़ा सुन रहा था बैठक से। बूढ़ा कहता है, अरे हमार पुतों का दिमाग घसक तो नहीं गया राते भर में? हम इस गांव के इतना वृद्धाय आदमी हैं, हमरा देकर के कह रही है कि इस बुढ़वा का जन्मे नहीं हुआ है। जब मेरा जन्म नहीं हुआ है तो बेटा का जन्म है कैसे हुआ? ये कैसे आई हमारे यहाँ? सोचना चाहिए। तो वो पंचायत बैठाया, वो महाराज को भी बुलाया, इनको भी बुलाया। पूछा मुखिया जी बोलिए पंचायत क्यों बैठा है? तो पुतहू कहती है, बाबा सुबह सुबह जा रहे थे, हमको पूछा कि बेटी इतना सवेरे? तो हम कहे बाबा सवेर में अबेर हो जाता है। का इसका मतलब? का हम सवेर चेते हैं, मतलब जो जवानी से पहले गुरु से भेद ले लेता है, मंत्र कंठे ले लेता है, जाप ध्यान कर लेता है, वो सवेरे चेत गया। जब जो सवेरे ने चेता तो क्या ठिकाना है, अबेर रूपी मौत उस पर ग्रास सकता है। इसका मतलब यही होता है। मुखिया जी पढ़ा लिखा था, समझ गया। फिर कहता है, बुढ़वा आया, कहा नहीं बात तो छिपावे छे मुखिया जी, और मैटर छे। कल के बेटी और बात बोलो क्या है? कहा बाबा हमको पूछे तुम्हारा उम्र कितना है? तो हमने कहा 8 बरस। फिर हमारा पति का उम्र पूछा तो हमने कहा 6 बरस। सास का उम्र पूछा तो हमने कहा 4 बरस। ससुर का उम्र पूछा तो हमने कहा उसका जन्मे नहीं हुआ है। मुखिया जी कहा कि बेटी तुम गलती किए हो, ये वृद्धा है, इस गांव में सबसे उम्र दराज है, इसका जन्मे नहीं हुआ है, तो तुम कैसे आई? कहा मुखिया जी मैं आध्यात्मिक उम्र बताया जो कि आप भी नहीं समझ रहे हैं। मेरा कंठी लिया हुआ, मंत्र लिया हुआ 8 बरस हुआ है, इसलिए ये उम्र की गिनती है। उधर सब उम्र पानी में चला गया, जवानी पानी में चला गया, सब समय पानी में चला गया। तब मुखिया जी समझने लगा। कहा पति को पूछिए, इसको 6 बरस पहले हम माला कंठी मंत्र दिलाए हैं। तब कहा कि हाँ सही बोल रही है हमारी पत्नी। सास कहती है हाँ 4 बरस हमरा भेल से कंठी माला लेने का। ये बूढ़ा हमर जे ससुर छे मुखिया जी, एकरा केतनो कहे छिए त ई माछ बुआरी भात नहीं छोड़ी रहल छे। एकरा बोलियो एकरा जन्म भेले है, या कहे छे हम मर जेबो कनिया नहीं छोड़बो, हम खेबे करबो। तो जब हमर ससुर का जन्म कहाँ भेल छे, तो विचार कीजिए। जब आप अज्ञान में हैं तभी आप गलत भोजन करते हैं, जब ज्ञान हो जाएगा तो आप शुद्ध शाकाहारी वैष्णव का भोजन करेंगे। इसलिए संत भजन के द्वारा समझाते हैं